ये पता है जुरासिक पार्क के अंदर ना एक लाइन है, दैट इज़ दैट वी वर सो कंज्यूम्ड बाय कैन वी डू इट दैट वी डिड नॉट थिंक अबाउट वेदर वी शुड डू इट इन द फर्स्ट प्लेस। ये ऑफ कोर्स एग्जैक्ट लाइन नहीं है, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ हल्का सा, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ये आजकल हम सोच सकते हैं एआई की रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एआई रिसर्च के अंदर आज हो रही हैं, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू क्वेश्चन कि क्या ये रिसर्च होनी भी चाहिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। डू यू नो दैट देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर आउट देयर जो एशियंस के बीच की पेक्युलैरिटीज़ निकाल सकता है, उनको रेशियली प्रोफाइल कर सकता है। एंड वी ऑल नो कि देयर इज़ अ स्टीरियोटिपिकल जोक अबाउट एशियंस कि सब एक जैसे ही तो दिखते हैं यार, सारे चाइनीज़, सारे जैपनीज़, सारे कोरियंस, दे ऑल लुक अलाइक। बट इमेजिन कि एन एल्गोरिदम so advanced, so refined कि not only can it pick out कि this particular person belongs to China, लेकिन even racially profile them कि क्या वो mainland China के हैं या फिर are they from the Eiger province. You know where this is going, right? If you can racially profile someone on the basis of cameras and say कि भाई ये बंदा Eiger है, या फिर ये बंदा you know resembles more like the people who are generally from Hong Kong as compared to the people who generally live on other parts of China, then you know कि इसका जो पूरा का पूरा एक तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है वो कितना हेवी हो सकता है। एंड द क्वेश्चन इज़ कि कुछ रिसर्चर्स ये सारी की सारी रिसर्च पब्लिश करते हैं अंडर द गाइज ऑफ साउंडिंग द अलार्म, जैसे कि भैया हम लोग नहीं यूज़ कर रहे, ना हम लोग सेल करने वाले हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि वी आर लेटिंग अदर पीपल नो कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है और इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होने वाला है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका मिसयूज़ होगा ही होगा, द गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू यूज़ इट, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर अपने में कोई बुराई नहीं है, बट द क्वेश्चन इज़ कि हाउ मेनी पीपल आर जेन्युइनली ट्राइंग टू साउंड एन अलार्म एंड हाउ मेनी पीपल आर सिंपली वांटिंग टू गेट देयर पेपर्स पब्लिश्ड अंडर द गाइज ऑफ साउंडिंग एन अलार्म। इस पर ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है। डू यू नो दैट देयर इज़ एक्चुअली एन एल्गोरिदम आउट देयर जो आपकी आवाज़ से आपका फेशियल स्ट्रक्चर बना सकता है। ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉर्मिंग हुई थी एकेडमिक ट्विटर के ऊपर कि भैया कोई आवाज़ से कोई चेहरा बना रहा है आपका, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है फॉर एग्जांपल वो क्या करेगी। आपने शायद एक मीम भी देखा हो, मीम क्या था, जोक था, बहुत ही सैड जोक था। वो ये था कि बाराक ओबामा को बहुत ही पिक्सेलेटेड चेहरा था, बाराक ओबामा की पिक्चर थी, उसको रिक्रिएट करना था, लेकिन जो मॉडल दिया गया था एल्गोरिदम को वैसा था कि वो उसमें से वाइट्स थे, तो उसने बाराक ओबामा को एज अ वाइट पर्सन प्रेजेंट कर दिया था, उसने बहुत आउटरीच करा था। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन इसकी यार एथिक्स का क्या करना है एआई के अंदर। देखो प्रॉब्लम ये है कि हम एथिक्स को नहीं समझते, हम एआई को नहीं समझते, और एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम डबल नहीं समझते, तो हम इसका क्या करें। हु गेट्स टू डिसाइड कि क्या क्या एथिकल कंसिडरेशन होंगी। यू सी व्हेनेवर देयर आर रिव्यूअर्स टू एनी जर्नल आउट देयर, दे यूजुअली फोकस अपॉन methodological practices, whether the inferences which have been derived are within the scope of the data. वो इस पर नहीं फोकस कर रहे होते कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इवन द पीपल हु आर राइटिंग, हु आर द ऑथर्स, उनको भी इस जगह कहा गया था कि भाई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपना डिक्लेयर कर दीजिए, अपनी फंडिंग जो है वो पब्लिकली एक्नॉलेज कर दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि भाई इसके जो फ्यूचर रिसर्च हार्म्स हैं उनको पोटेंशियली मिटिगेट करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट ये नहीं कहा जाता था। कुछ कॉन्फ्रेंसेस ने अब ये शुरू कर दिया है कि भाई आप बताइए कि इसके जो पोटेंशियल हार्म्स हैं उन्हें मिटिगेट करने के क्या तरीके हैं, तभी हम आपका पेपर एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू मेक देम पब्लिक। आपके पास आइडिया है, आप चुपचाप अपने पास रखिए। आपने ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया, पता चला बात इधर की इधर हो गई और एक टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम कंट्रोल वैसे ही नहीं कर पा रहे। नाउ वी ऑलरेडी नो कि रिसर्च के अंदर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ सैड स्टोरी एंड इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग स्टोरी एज वेल, लेकिन आप टस्केगी सिफिलिस केस एक बार देख लिएगा गूगल के ऊपर। मैं नीचे नाम भी डाल दे रहा हूँ, शायद हो सकता है लिंक भी डाल दूँ। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ सैड स्टोरी। जिसके बाद नेशनल रिसर्च एक्ट आया था यूएस के अंदर, और उसके बाद IRBs हर जगह सेटअप होने लग गए, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, एंड द कंडीशन टू हैव योर पेपर पब्लिश्ड इन अ जर्नल इज़ कि भाई IRB से आप क्लियरेंस लेके आइए एथिकल, कि भाई आप जो भी कर रहे हैं वो एथिकली गुड है, एथिकली कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। द प्रॉब्लम इज़ कि एआई के अंदर एथिक्स हम डिफाइन कैसे करें, क्योंकि यूजुअली जब ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ होती है एथिक्स कैन बी pertain, it can be somehow limited to the idea of informed consent. Idea of informed consent से लिखेंगे तो सोशल वैल्यू पे जाके अटक जाएंगे, राइट। लाइक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली, हाँ ठीक है, एडवांस जाना है तो सोशल वैल्यू देख लीजिए कि क्या इस एक्सपेरिमेंट की सोशल वैल्यू है। दिस इज़ द मैक्सिमम द पीपल यूजुअली गो, इससे ज़्यादा लोग जाते ही नहीं। यूजुअली 90% ऑफ पीपल जस्ट स्टिक टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट दी थी, हाँ भैया दी थी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, जाओ, ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नाउ
the people who are reviewing these papers whenever they are coming to conferences या journals जिनके अंदर harmful टेक्नोलॉजी है या पोटेंशियली हार्मफुल टेक्नोलॉजी है, एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि इफ़ यू आर मेकिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ जजमेंट यू नीड टू बी एन एब्सोल्यूट जीनियस एट व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद एआई एज वेल. इट्स सच अ फास्ट डेवलपिंग फील्ड कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा महारथी हो नहीं सकता. इट्स नॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल फिजिक्स जिसके अंदर वी हैव नॉट हैड लाइक a lot of advancement lately. So people can be geniuses in classical physics, they can be like maestros of classical physics, but you cannot have that in artificial intelligence क्योंकि वो रोज़ बरोज़ फील्ड इतनी बदल रही है कि it's very hard to have a good grip on it. तो पहली बात तो ये होना चाहिए. दूसरी बात, the people who are actually receiving these papers to review, जो रिव्यू कर रहे हैं, do they even understand ethical considerations, या फिर कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रहे कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ भैया मेथडोलॉजिकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही लग रहा है पेपर, इसका स्कोप थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, ये रेफरेंसेस और ऐड कर दो बस ठीक है. सो दे ऑल्सो नीड टू बी ट्रेंड. तो बेसिकली दिक्कत यहाँ आ रही है AI को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके. हम एथिक्स, ह्यूमन एथिक्स तो हम समझते नहीं पूरी तरीके से. ये बात मैं बहुत खुल्ला कह रहा हूँ, जितनी भी दुनिया का बड़ा सा बड़ा प्रोफेसर हो. ऑब्जेक्टिव मोरालिटी समझने के लिए यू ईदर रिलाई टू रिलीजन और एन आर्बिट्रेरी कोड. वो जो आर्बिट्रेरी कोड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वी रिलाई ऑन दिस टू मेक आवर डिसीजन, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन कहते हैं. सो इंडिया के अंदर द आर्बिट्रेरी कोड वी रिलाई अपॉन is the Constitution of India, but it does not mean that the Constitution of India can never be wrong. Understand? क्यों? Because otherwise amendments क्यों हो रही हैं? If it is perfect, then that means that the arbitrary code is not perfect, right? That puts us in a very weird conundrum क्योंकि अब we have an imperfect code सबसे पहले, जिससे हम humans को जज कर रहे हैं. दूसरा, AI इतनी तेज़ी से बढ़ रही है that nobody right now can claim himself to be the expert of AI. तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स से लेके कैसे रिएक्ट करेगी हम नहीं जानते. चौथा, जो लोग रिव्यू कर रहे हैं इस एथिक्स को इन कॉन्फ्रेंसेस, क्या उन्हें पता है, क्या उन्हें सारी एथिकल थ्योरीज पता है, क्या उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा है, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स पढ़ रखी है, उन्होंने प्रैग्मेटिज्म पढ़ रखा है, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रखा है, उन्हें पता है नाइलिज्म क्या होता है, क्या उन्हें इकबाल की थ्योरीज पता है, या फिर सिर्फ वो वेस्टर्न सेंट्रिक थ्योरीज को ही पढ़ के उसी से एवेल्यूएट करे जा रहे हैं. तो अगर वो वहाँ ऐसे एवेल्यूएट करे जा रहे हैं, देन इज़ इट फेयर to evaluate the paper of somebody who is from Middle East, who was born and raised in a culture that has been dominated by Arab philosophers? Is it okay to evaluate him within the sphere of Western philosophy? ये सारे questions हैं जो आने वाले हैं, और आगे जाके तो बहुत मज़ा आने वाला है, because we will soon develop self-regulating artificial intelligence which will have its own beliefs, its own morals, और वो किस तरीके से react करने जा रही है वो मतलब देखने लायक होगा. That's all for this one, guys. I'll see you next Saturday. Take care.